अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी इस मुल्क में आता है, इनके कल्चर, कुदरती हुस्न और दिलचस्प लोगों का गर्विदा हो जाता है। इसे यूरोप जाने का सबसे सस्ता और आसान रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी इसका वीजा घर बैठकर खुद भी लगवा सकते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती इतनी है कि आबादी से 2 गुना ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अल्बानिया की। आज इस मुल्क में 50% से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस्लाम से बहुत दूर हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और इसके रस्म और रिवाज कैसे हैं? यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत इस मुल्क में क्यों जाना चाहिए? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुल्क का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिखाएंगे तराना सिटी के खूबसूरत नज़ारे और इनकी जिंदगी, बेरात सिटी की कदीम गलियों के दिलकश नज़ारे जिसे हजारों खिड़कियों का शहर कहा जाता है, सुरांडे सिटी जिसे बहीरे एवेनीन का मोती कहा जाता है। इस मुल्क को बंकरों का मुल्क क्यों कहा जाता है? 40 साल के लिए इस मुल्क के लोगों को किसने कैद कर लिया था? इस मुल्क में पढ़ने का और रहने का कितना खर्चा आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं अल्बानिया के एक शानदार सफर पर। अल्बानिया, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है, जुनूब मशरकी यूरोप के हित्ते बल्कान में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। ये बहीरे एड्रियाटिक और बहीरे एवेनिन के किनारों पर वाक़या है, जिसकी सरहदें मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया और यूनान से लगती हैं। इसे अक्सर यूरोप का छुपा हुआ नगीना कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुदरती हुस्न, कदीम सकाफत और पुरकशिश साहिलों की भरपूर दौलत मौजूद है। अल्बानिया की कुल आबादी 27,63,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 144वें नंबर पर आता है। अल्बानिया का कुल रकबा 27,400 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 142वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 70% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 30% लोग गाँव में आबाद हैं। अल्बानिया में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकारी तौर पर इसका कोई मजहब नहीं। ये एक सेकुलर मुल्क है, इसी वजह से यहाँ रहने वाले मुसलमान अपने मजहब से दूर हैं, मतलब सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तकरीबन 51% के करीब मुसलमान रहते हैं, 16% मसीही, 14% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। अल्बानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अल्बानियन लेक है। एक अल्बानियन लेक पाकिस्तानी 3 रुपए 40 पैसे के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी अल्बानियन लेक के तकरीबन बराबर है। अल्बानिया की जीडीपी $30 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $11,000 के करीब है। मुल्क का दारुल हुकूमत तराना सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसे यूरोप का सस्ता और गरीब मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क यूरोप में तो आता है, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन का रुकन नहीं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए ये बाज़ाब्ता उम्मीदवार मुल्क है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2019 में ये मुल्क नेटो फोर्स का हिस्सा बन चुका है। अल्बानिया को यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने के लिए अभी काफी वक्त लगेगा। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक 2030 में अल्बानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकता है। अल्बानिया के लोगों का रहन सहन नहायत सादा है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी खासी शोहरत रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक मेहमान खुदा का भेजा हुआ तोहफा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम के बाद जब पूरे यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम किया जा रहा था, तो अल्बानिया ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने यहूदियों को पनाह दी थी। इसकी वजह थी अल्बानिया में बेसा की रवायत, मतलब मेहमान किसी भी मजहब या नस्ल से हो, इसकी हिफाजत करना अल्बानिया के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे। तकरीबन 2000 के करीब यहूदियों को अल्बानिया के लोगों ने पनाह दी थी। अल्बानिया के लोगों के लिबास में भी इनकी सकाफत नजर आती है, जिसमें रंगीन कपड़े और हाथ से कढ़ाई की गई कमीजें पहनते हैं, जो इनकी अल्बानियन सकाफत की अक्कासी करती हैं। यहाँ के लोग अपने वादे के बहुत पक्के होते हैं। एक बार वो वादा कर लें तो जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। आज भी यहाँ के देहातों में रहने वाले लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं। शहरों में जदीद जिंदगी होने के बावजूद अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। अल्बानिया के लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। इनका खानदानी निज़ाम बाकी यूरोप की निस्बत आज भी बहुत मजबूत है। दोस्ती और करीबी ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, अल्बानिया में बहुत से लोगों के नाम मुस्लिम नामों पर रखे जाते हैं, लेकिन जब इनसे मजहब के बारे में पूछा जाए तो इनकी वाबस्तगी सिर्फ कौमियत से होती है।
اور یہ لوگ اپنے مذہب سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور اس کی بھی بہت ایک اہم وجہ ہے۔ چلیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1944 سے 1985 تک انور ہوجا ملک کے سخت گیر کمیونسٹ لیڈر تھے، جنہوں نے 1967 میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ البانیہ دنیا کا پہلا ایسا ملک بن گیا ہے جہاں کوئی بھی شخص مذہب کو فالو نہیں کرے گا، مطلب ایتھیسٹ ریاست، جس کے بعد مساجد، گرجا گھر اور خانقاہیں سب مسمار کر دی گئی تھیں۔ ہر طرح کے مذہبی رسومات پر پابندی تھی۔ انور ہوجا کا ماننا تھا کہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس شخص نے البانیہ کو پوری دنیا سے الگ کر دیا۔ انور ہوجا کے دور میں ملک سے نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ باہر سے کوئی آ سکتا تھا، اور یہ پورا ملک ہی ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ 40 سال تک لوگ اس قید خانے میں زندگی گزارتے رہے۔ انور ہوجا کے دور کے بعد 1991 میں مذہب کی بحالی کا دور شروع ہوا اور مساجد وغیرہ کی تعمیر کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ نام کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں، لیکن مذہب کے لحاظ سے اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ انور ہوجا کا دور البانیہ کی مذہبی تاریخ کا سیاہ باب تھا۔ آج البانیہ تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج یہ ملک اپر مڈل آمدنی والے ممالک میں آ چکا ہے، اور یہ سالانہ آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے 65ویں امیر ممالک میں آتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1500 کے قریب پاکستانی رہتے ہیں، جبکہ انڈین کی تعداد 400 کے قریب ہے۔ زیادہ تر پاکستانی سٹور اور ریسٹورنٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹل اور بینکنگ سیکٹر میں بھی جاب کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک کی 50% سے بھی زیادہ اکانومی سروس سیکٹر پر منحصر ہے۔ دوستو، اس ملک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یورپ کے اس ملک کا ویزا آپ گھر بیٹھ کر خود بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ٹورسٹ ویزا کی فیس 30 یورو کے قریب ہے، اور ٹورسٹ ویزا پر جا کر آپ نوکری بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ یورپ میں جانے کا سب سے آسان اور سستا راستہ ہے، کیونکہ جرمنی، انگلینڈ، فرانس، اٹلی اور سویڈن جیسے ممالک کی نسبت اس کا ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ اس ملک میں جانے کی یہ بھی ہے کہ یہاں 50% سے بھی زیادہ مسلم آبادی ہے۔ اگر آپ جا کر شادی کر لیتے ہیں تو آپ اس ملک کی نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے پاسپورٹ پر 80 سے بھی زیادہ ممالک ویزا فری ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک ڈیول نیشنلٹی بھی الاؤ کرتا ہے، مطلب آپ کو پاکستان یا اپنے ملک کی نیشنلٹی بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ البانیہ میں ویزا اپلائی کرنے کا سب سے بہتر ٹائم نیو ایئر کا ہوتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ کو نیو ایئر میں ویزا بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور البانیہ میں بڑی تعداد میں ٹورسٹ نیو ایئر کے موقع پر بھی آتے ہیں، کیونکہ یہاں نیو ایئر بہت شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ 2025 کے نیو ایئر کے خوبصورت مناظر سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں ڈاکٹر، نرسز، ہوٹل مینجمنٹ اور بینکنگ سیکٹر سے متعلق نوکریاں موجود ہیں۔ اس ملک میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جو سیر کے غرض سے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے باقی یورپ کی نسبت یہ بہت سستا ملک ہے، اور خوبصورتی کسی بھی یورپین ملک سے کم نہیں، جو آگے ہم ویڈیو میں آپ کو پورا ملک دکھائیں گے۔ پاکستان سے البانیہ کی ٹکٹ 2,80,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے۔ ٹورسٹ سب سے پہلے ترانا سٹی میں آتے ہیں۔ یہ ہے ترانا سٹی کا خوبصورت ایئرپورٹ۔ البانیہ میں پچھلے چند سالوں میں سیاحت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آبادی تو صرف 28 لاکھ کے قریب ہے، لیکن 2023 میں 1 کروڑ لوگوں نے اس کا وزٹ کیا ہے۔ ایئرپورٹ سے سٹی سینٹر کا فاصلہ 18 کلومیٹر کے قریب ہے۔ 400 لیک میں بس آپ کو سٹی سینٹر میں پہنچا دے گی۔ مسلم آبادی زیادہ ہونے کے باوجود آپ کو یہاں عورتیں عبائے میں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ یہاں کی عورتیں مغربی لباس پہنتی ہیں۔ اس ملک میں شراب بھی عام ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک خوبصورت شہر ہے، جو تاریخ سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ 450 سال تک اس شہر میں سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر میں آپ کو بہت سی عمارتیں سلطنت عثمانیہ کے دور کی نظر آئیں گی۔ ترانا شہر کے لوگ کافی کے بہت شوقین ہوتے ہیں، گھنٹوں کیفے میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اس شہر کا سب سے فیمس اسکوئر سکندر بے چوک ہے۔ اسے اس ملک کے لیڈر سکندر بے کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اس جگہ بڑی تعداد میں آپ کو ٹورسٹ نظر آئیں گے۔ اس شہر میں آپ کو اونچی عمارتیں اور سبزہ سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ دوستو، 40 سال تک انور ہوجا کے دور میں اسے یورپ کا نارتھ کوریا کہا جاتا تھا۔ اس شہر میں آپ کو بنکرز بھی نظر آئیں گے۔ پورے البانیہ میں انور ہوجا نے 2 لاکھ کے قریب بنکر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خیال میں تھا کہ اگر البانیہ پر حملہ ہوگا تو پورا ملک بنکر میں چلا جائے گا۔ انور ہوجا 2 لاکھ بنکر تو نہیں بنا سکا، لیکن 1,70,000 کے قریب بنکر بنانے میں کامیاب ہو گیا۔
ये बंकर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी लोगों को बचा सकते हैं। इन बंकर्स को उस दौर में बनाने की लागत $6 बिलियन आई थी। अनवर होजा ने इन बंकर्स को बनाने के लिए मुल्क का 30% पैसा लगा दिया था। आज बहुत से बंकर सिर्फ वीरान पड़े हैं। शहर की सबसे फेमस मस्जिद एथम बे मस्जिद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी और अनवर होजा के दौर में इसे बंद कर दिया गया था। 1991 में इसे दोबारा बहाल किया गया है। ये मस्जिद अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप इनकी तारीख को जानना चाहते हैं तो टूरिस्ट तराना शहर में मौजूद बंकर 8 का जरूर विजिट करते हैं। एक जमाने में ये न्यूक्लियर बम से बचने वाला बंकर था, जिसे हिस्ट्री म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये बंकर उस वक्त देखने में कुछ ऐसा लगता था। इस बंकर के अंदर दिखाया गया है कि उस वक्त लोगों की जिंदगी कैसी थी और किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, उस दौर में अगर टीवी भी खरीदना होता था तो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं खरीदा जा सकता था। दोस्तों, अल्बानिया के खाने भी पूरी दुनिया में फेमस हैं। अल्बानियन राइस बॉल यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। इसके अलावा यहाँ के लोग गोश्त का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तराना सिटी की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। सारी रात सड़कों पर गहमा गहमी रहती है। टूरिस्ट तराना सिटी के बाजार का भी विजिट करते हैं। इस जगह आपको छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, अल्बानिया में रहने वाले लोग अपने मुल्क को अल्बानिया नहीं कहते, बल्कि शेपरी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि शेपरी का मतलब है परिंदे का वो पर जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है और उड़ने में मदद देता है। अगर आप इनका झंडा देखेंगे तो इस पर भी 2 सर वाला ईगल बनाया गया है। इसी वजह से ये सब अपने मुल्क को शेपरी कहते हैं। यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, यहाँ के लोग यस को सर में ना हिलाकर कहते हैं और नो को सर हाँ में हिलाकर कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया से उल्टा कहा जाता है। इस शहर के करीब 15वीं सदी के किले भी मौजूद हैं, जिसे कुर्जी कैसल कहा जाता है। इस जगह बाजार भी बनाए गए हैं, जहां घूमते हुए आप कुरूने वस्ता के दौर में चले जाएंगे। ये इलाका तराना से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इन बाजारों में आप अल्बानिया की सकाफत को भी जान सकेंगे। ये इलाका तारीख का एक अलग ही मंजर पेश करता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट भी 98% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ तिराना है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री करने की सालाना फीस 1500 यूरो से 2500 यूरो के करीब है। मास्टर डिग्री की फीस 2000 यूरो से 3000 यूरो के करीब है और मेडिकल की फीस 3500 यूरो से 5000 यूरो के करीब है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अल्बानियाई जुबान में तालीम देती हैं। स्टूडेंट का इस मुल्क में रहायश का खर्चा 150 यूरो माहाना और खाने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा 170 यूरो तक आ जाता है। इसी वजह से यहाँ तालीम बाकी यूरोप की निस्बत बहुत सस्ती है। अगर आप 5 साल अल्बानिया में रहते हैं तो नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें, मैं आपको तराना सिटी से लेकर चलते हैं बेरात सिटी, जो पूरा शहर एक किले में बसा हुआ है। ये छोटा सा शहर ओसम रिवर के किनारे वाक़या है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस शहर को 1000 खिड़कियों का शहर भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी में ये घरों की खिड़कियां चमकती हुई नजर आती हैं। इस शहर की तारीख 2400 साल कदीम है। इन गलियों में लोग पैदल चलते हुए 2400 साल कदीम तारीख को महसूस कर सकते हैं। चले अब यहाँ से लेकर चलते हैं सरांडे सिटी, जो बिहिरे एवेनिन के किनारे वाक़या एक खूबसूरत और दिलकश शहर है, जहाँ तारीख और कुदरती हुस्न एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। साहिले समुंदर के खूबसूरत नज़ारे आपके दिल को छू जाते हैं। इसे बिहिरे एवेनिन का मोती भी कहा जाता है। ये शहर यूनान के जजीरे कोर्फो से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे अल्बानिया का मालदीव भी कहा जाता है। इस शहर की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। चले अब आपको लेकर चलते हैं पत्थरों के शहर। जी हाँ, जीरोकास्टर अल्बानिया के जनूब में वाक़या एक शानदार शहर है। ये अपने मुनफरिद पत्थर के मकानों, कदीम किले और कदीम तारीख की वजह से मशहूर है। इसे सिटी ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। शहर की तमाम इमारतें चूने पत्थर से बनाई गई हैं। अनवर होजा का ताल्लुक भी इसी शहर से है, जिसने इस मुल्क में कम्युनिस्ट राज 40 साल तक कायम रखा। इस शहर के बाजार भी पत्थर की बनी हुई गलियों में बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की, तो अल्बानिया बाल्कान का एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है। अल्बानिया के असल बाशिंदे एलेरियान कबीले थे, जो 2000 कबल मसीह में यहाँ आबाद थे। 167 कबल मसीह में रोमियो ने इस इलाके पर कब्जा किया। 1272 में पहली अल्बानियाई रियासत कायम हुई
जिसे आरबील की प्रिंसिपैलिटी कहा जाता था। सल्तनत उस्मानिया ने 1385 से इसे फतह करने की कोशिश शुरू की, जो 1479 में जाकर मुकम्मल हुई। क्योंकि 80 साल तक अल्बानिया के लीडर सिकंदर बे ने इस मुल्क को सल्तनत उस्मानिया के कब्जे से बचाए रखा। इसके मरने के बाद ही सल्तनत उस्मानिया इस पर कब्जा कर सकी। इस्लाम की आमद 1480 से शुरू हुई और ये इलाका तकरीबन 450 साल तक मुसलमानों के पास रहा। 1912 में सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी मिली। 1944 में अनवर होजा ने इस मुल्क का इक़्तिदार संभाला और जुल्म की इंतहा कर दी। कोई शख्स भी रोज़ा रखता या नमाज पढ़ता तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता। ये अल्बानिया की तारीख का स्याह दौर था जो 1991 में ख़त्म हुआ। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।